माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने पैशन को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे एंड अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर रहे होंगे। दिस इज नेहा, योर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो कार्ड रीडर। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिकोडिंग नंबर्स में। आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। जो भी पर्सन, मेल फीमेल, जो भी पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ, अपनी लव रिलेशनशिप में, आज उनके लिए स्प्रेड होने वाली है। इस स्प्रेड में हम देखेंगे कि आपकी करंट जो रिलेशनशिप की एनर्जी है वो क्या है, आपके आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए, आप दोनों के थॉट्स क्या हैं एक दूसरे के लिए, एंड एज वेल एज हम ये भी देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के क्या डिज़ायर्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। एंड ऑल्सो उसके साथ हम देखेंगे कि आपके पार्टनर किसी तरह का अगर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, या फिर अभी भी वो स्टक ही रहने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सो देखते हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में किस तरह की एनर्जीज हैं आपके कनेक्शन में। आपका रीसेंट कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ कैसी एनर्जीज के साथ है, उनके थॉट्स क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, एंड ऑल्सो आपके डिज़ायर्स एंड आपके पार्टनर के डिज़ायर्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए? ये सभी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज हेल्प मी टू नो। ओके, ओके, सो दो कार्ड्स ऑलरेडी मेरे पास आ गए हैं फॉर योर करंट एनर्जी। अब देखते हैं आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, एंड आपके करंट थॉट्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके क्या डिजायर्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर के क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनके क्या थॉट्स हैं आपके लिए, एंड उनके क्या डिजायर्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। चलिए देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। पहले कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए, आपकी करंट एनर्जीज के। ये है आपकी फीलिंग्स, ये है आपके थॉट्स, और ये है आपके डिजायर जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के थॉट्स एंड उनके डिजायर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके स्प्रेड की, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही चाहते हैं इस रिलेशनशिप में मूवमेंट आए एक दूसरे के साथ। बिकॉज आपके कार्ड में भी आया है द चैरियट और आपके पार्टनर के कार्ड में आया है नाइट ऑफ वॉन्ट्स, जो ये दिखा रहा है कि आप दोनों ही चाहते हैं इस रिलेशनशिप में मूवमेंट आए। अब बात कर लेते हैं आपके जो करंट रिलेशनशिप है उसकी क्या एनर्जीज है। तो यहाँ पर मैं एक कार्ड निकालने वाली थी बट दो कार्ड्स ही निकले। एंड ये जो पेयरिंग है कार्ड्स की, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, यहाँ पर आप दोनों ही एक तो क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही इमोशनली पीछे हटे हुए हैं। इट मीन्स कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी आप दोनों में से कोई भी नहीं दिखाना चाहता है। आप दोनों ही नहीं चाहते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन, आप दोनों ही नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं कि आप मतलब कितना फील करते हैं उनके लिए, या किस चीज़ के बारे में उन्हें अभी हर्ट है, आपको किस चीज़ के बारे में हर्ट है अभी। ये किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटी आप दोनों ही नहीं दिखाना चाहते हो, बट आप दोनों चाहते हो इस मैटर पर बात करना, इस मैटर को आगे लेके जाना। अभी जो एट प्रेजेंट आप दोनों की एनर्जी है वो एक ऑब्जर्वर वाली एनर्जी है। मतलब आप दोनों ही ऑब्जर्व कर रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे हो उनका बिहेवियर, उनका नेचर, उनके एक्शंस, उनके वर्बल एक्शंस, जैसे कि इस सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, वो क्या अपलोड कर रहे हैं, आप क्या अपलोड कर रहे हो, है ना, जैसे कि आपके व्हाट्सएप का लास्ट सीन। ये सब चीज़ें ना ऑब्जर्व की जा रही हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों में से कोई भी नहीं बोल रहा है अभी एट प्रेजेंट। दोनों की लाइफ में ऐसा है कि हम चाहते हैं साथ में रहना, बट हम बात भी नहीं करना चाहते, हम इनिशिएट भी नहीं करना चाहते। दोनों की तरफ से ये इमोशंस है। बट यहाँ पर क्यूरियोसिटी भी मुझे नजर आ रही है, आप दोनों जानना चाहते हो आप दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है।
दोनों नई शुरुआत भी करना चाहते हो, बट जैसा कि मैंने बोला, इमोशनली बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं दिखाना चाहते हो, क्या फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है, क्या चाहते हो, कुछ भी नहीं दिखाना चाहते। इवन अपने अपनी बाउंड्रीज बना रहे हो, ताकि आप अपनी बाउंड्रीज बना रहे हैं, वो अपनी बाउंड्रीज बना रहे हैं, ताकि इमोशनली हर्ट ना हो। आप दोनों ही इमोशनली हर्ट नहीं होना चाहते हैं। दिस इज द मेन थिंग। इसलिए आप दोनों अभी डिटैचमेंट वाली एनर्जी में है ना, लेकिन ऑब्जर्व कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो, क्लैरिटी के साथ, ट्रूथ के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना आप दोनों चाहते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी करंट फीलिंग्स के बारे में। सो यहाँ पर कार्ड आया है आपकी करंट फीलिंग्स में 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा पेन में हो आप, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एनजाइटी में हो, इवन आपको रातों को नींद भी नहीं आती है। पूरा दिन पूरी रात बस अपने माइंड में यही चलता रहता है कि क्या होगा इस रिश्ते का, क्या ये रिश्ता यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, क्या आगे कोई होप है इस रिश्ते में, क्या हम रिन्यूअल कर सकते हैं, क्या हमारा रिकन्सिलिएशन होगा। ये सब चीज़ें आपके माइंड में इस समय चल रही हैं, जो कि आपकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रही है नेगेटिवली। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नज़र आ रहा है, एनजाइटी नज़र आ रही है, तनाव नज़र आ रहा है, चिंता नज़र आ रही है, ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है ना। तो आप बात करना चाहते हैं लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ये एक अलग फीलिंग होती है। इवन आप ये भी चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, पर वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। सो इन सब चीज़ों की जो अभी फीलिंग है ना, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना रही है। तो आपको तो रातों को नींद भी नहीं आ रही है, जस्ट बिकॉज आप यही सोचते रहते हैं कि इस रिश्ते का होगा क्या। अगर मैं बात करूं आपके थॉट्स की, आपके करंट थॉट्स की, तो आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आगे ठीक हो जाएंगी। यू हैव पॉजिटिव इंटेंशंस एज वेल, पॉजिटिविटी है आपके माइंड में। क्योंकि यहाँ पे मुझे थॉट्स में 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं, है ना, तो आप वेट कर रहे हैं उन एफर्ट्स के रिजल्ट आने का। आप वेट कर रहे हैं कि वहाँ से आपको कोई कम्युनिकेशन आए, वहाँ से इनिशिएट हो। इवन दो आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है आप अपनी लाइफ पे काम नहीं कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट जो माइंड में चीज़ें हैं, जो दिल में चीज़ें हैं, वो आपको ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जा रही है, स्ट्रेस दे रही है, एंजाइटी दे रही है, जिसकी वजह से आपके कहीं ना कहीं ये इंटेंशंस हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। आप चाहते हैं रिश्ता आगे बढ़ाना। आप ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में मुझे या तो क्लैरिटी मिल जाए, या तो ये रिश्ते में रिकन्सिलेशन हो जाए, या फिर ये रिश्ते में क्लोजर आए। इट मीन्स कि यहाँ पर अनफिनिश्ड बिजनेस टाइप की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। इवन दो आप चाहते हैं इस रिश्ते में एक्सपेंशन हो, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक्सपेंशन का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड है। यहाँ पर क्लैरिटी आप चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, क्लैरिटी के साथ आप चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना। अब बात करते हैं आपके डिज़ायर की। आपके डिज़ायर में कार्ड आया है द चैरियट का, एंड यहाँ पे मैं क्लियरली, जो पहले मैंने आपको पहले बात बोली है कि आप इस रिलेशनशिप में मूवमेंट चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर डिज़ायर में भी वही कार्ड आपके लिए आ गया है, द चैरियट का कार्ड आ गया है। एंड आप चाहते हैं इस रिश्ते में मुझे क्लैरिटी मिले। क्लैरिटी मिले इन द सेंस, ये नहीं कि क्लैरिटी में हमारा रिन्यूअल ही हो या फिर रिकन्सिलिएशन ही हो, नहीं। आप चाहते हैं लॉजिकली और क्लैरिटी के साथ ये डिसीजन लेना कि क्या ये जो रिलेशनशिप है ये वर्थ वाइल है, क्या हम इसे आगे लेकर जा सकते हैं, क्या ये वैल्यूएबल रहेगा, क्या ये वर्दी रहेगा हम दोनों के लिए। इस तरह के लॉजिकल डिसीजन के साथ, प्रैक्टिकल डिसीजन के साथ, क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप आगे बढ़े इन योर इनर डिज़ायर, जो आपके अंदर के डिज़ायर हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आप चाहते हैं इस रिश्ते में कंट्रोल के साथ आगे बढ़ना। आप चाहते हैं इस रिश्ते में एक डायरेक्शन मिलना कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे रुकना है अभी और वेट करना है, या मैं मूव ऑन कर जाऊँ। मूव ऑन इन द सेंस, ये ज़रूरी नहीं होता है कि मूव ऑन करने का मतलब है किसी और पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है मूव ऑन का मतलब। मूव ऑन का मतलब है कि आप यहाँ से ये क्लियरिटी मिल जाए आपको कि आपको इस रिश्ते में रहना है,
इस रिश्ते पर आगे काम करना है या फिर अपने अलग लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। इस तरह की क्लोजर की, ये रिकंसिलिएशन की, रिन्यूअल की आपको डिज़ायर है इस कनेक्शन से लेकर। इवन दो आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं कि रिलेशनशिप में क्या चीज़ें सही हुई हैं, क्या चीज़ें गलत हुई हैं, या फिर उनके ऐसे एक्शंस या उनके ऐसे बिहेवियर जो गलत हैं या जो सही है, या आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर सही है या गलत है। इस तरह की कैलकुलेशन यहाँ पर चल रही है, बिकॉज यहाँ पर लॉजिकल चीजें हो रही हैं, है ना। यहाँ पर जो ये द चैरियट का कार्ड है, ये क्लियरली मुझे बता रहा है कि इवन अभी आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी डिप्रेशन में हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स फील हो रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप है, जो आपकी जो लव लाइफ है, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ना ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसी सब चीज़ों में आप ये चीज़ का फैसला भी लेना चाहते हो कि ये चीज़ें कैसे ठीक हों। आप ये चाहते भी हो ये चीज़ें कंटिन्यू हों और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े, ये रिश्ता हमारा आगे बढ़े, आप ये डायरेक्शन भी चाहते हो। तो अभी एट प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है वो यही है कि एक तो आप ओवर थिंकिंग में हैं, आप लेकिन चाहते हैं चीज़ें ठीक हों, आप पॉजिटिव रिजल्ट का वेट भी कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, और साथ ही साथ आपको डायरेक्शन मिले कि क्लोजर करना है या रिकंसिलिएशन करना है या फिर रिन्यूअल करना है इस रिलेशनशिप में। ये है आपकी फीलिंग्स। करते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके पार्टनर, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यस, योर पार्टनर वांट्स दिस रिलेशनशिप, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशनशिप में रिन्यूअल करना। वो वैल्यू करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, इस रिलेशनशिप की वैल्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर जेन्युइन फीलिंग्स है, बिकॉज ये कार्ड आया है फीलिंग्स में, उनकी करंट फीलिंग्स में कार्ड आया है। यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग भी है, साथ में डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, डिवाइन उनको गाइडेंस मिल रही है कि इस रिश्ते में रिन्यूअल हो सकता है, इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है। सो दैट आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं कि यस, इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई उसके ऊपर बात करके, लॉजिकली बात करके, उसके ऊपर हम आगे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ग्रोथ भी मुझे नज़र आ रही है। जैसे ही ये रिश्ते में बात होगी आपकी, जो उनकी फीलिंग्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही ये बात होती है, इस रिश्ते के बारे में वो सोचते हैं, तो उन्हें अच्छा ही महसूस होता है, उन्हें वैल्यूएबल महसूस होता है कि आप एक बहुत वर्दी पर्सन हैं उनकी लाइफ में, और आप काफ़ी कुछ अच्छा उनकी लाइफ में लेकर आए हैं। ऐसे ही प्रैक्टिकल नोट पर उनकी लाइफ में आप अच्छे चेंजेस लेकर आए हैं। सो इसलिए यहाँ पर वो उनकी जो फीलिंग्स है बहुत ही स्टेबल है। ऐसी सरफेस वाली फीलिंग्स नहीं है, टेम्परेरी फीलिंग्स नहीं है। दिस इज जेन्युइन स्टेबल फीलिंग्स। आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशनशिप में रिन्यूअल हो, रिकंसिलिएशन हो। जिस भी तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप उन्हें देंगे, वो ज़रूर उस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे और वो जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उनके थॉट्स की। तो उनके थॉट्स में कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। यहाँ पर भी देखिए इमोशंस आए हैं, फीलिंग्स में कार्ड आया है आपकी स्टेबिलिटी का, उनकी जो फीलिंग्स है स्टेबल है, और थॉट्स में कार्ड आया है इमोशंस का, है ना। आप देख रहे हैं दिमाग में दिल है और दिल में दिमाग है। तो उनकी जो थॉट्स है ना अभी एट प्रेजेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में जो करंट एनर्जी है, लेस एक्सप्रेशन ऑफ लव, आपके जो वल्नरेबिलिटी है वो नहीं दिखाना चाहते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करके बैठे हैं। इवन दो आपके पार्टनर को बहुत डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत डीप फीलिंग्स हैं ये, रियली बहुत केयर करते हैं आपके लिए, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एडमायर करते हैं। एक मैच्योर लव जिसे बोलते हैं ना, कि मैच्योर लव, कि प्यार तो होता है लेकिन हम दिखा नहीं रहे हैं कि हम कितना प्यार करते हैं आपसे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी आपके पार्टनर प्यार करते हैं आपसे, मेल है या फीमेल है जो भी है, लेकिन जो एनर्जी है वो मेल की एनर्जी है। तो प्रोबेबली आप फीमेल होंगी जो ये वीडियो देख रही हैं, इसलिए यहाँ पर मुझे जो कार्ड आया है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एक मेल मैस्कुलिन एनर्जी का कार्ड आया है। ठीक है, तो आपके पार्टनर वाटर साइन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे वाटर साइन नजर आ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे अर्थ साइन भी नजर आ रहा है, टॉरस, वर्गो एंड
कैप्रिकॉर्न ये भी हो सकते हैं, या फिर वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। सो यहाँ पे उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, प्योर फीलिंग्स है, मेच्योर फीलिंग्स है, इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं करेंगी कितना प्यार करते हैं आपसे। एंड ऑल्सो एक बात और ये है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। और ये जो फीलिंग्स है ये प्योर फीलिंग्स है, ये कोई ऐसी टेम्परेरी फीलिंग्स नहीं है, मैच्योर फीलिंग्स है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे, बहुत ज़्यादा आपसे मतलब बोलना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर है आपके लिए, कितनी फीलिंग्स है, बट एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि किंग का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से उन्होंने कंपोज्ड किया हुआ है। सो अब उनके जो डिज़ायर है इस रिलेशनशिप को लेकर, उसमें कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक्शन लेना, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में मूवमेंट हो, बट ये जो ना एक तरह से काफ़ी इम्पल्सिव हैं, अट्रैक्शन वाइज इम्पल्सिव हैं, पैशन वाइज इम्पल्सिव हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं फॉर श्योर। तो आप दोनों की अगर मैं बात करूं, आप दोनों ही चाहते हैं इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस हो, पॉजिटिव प्रोग्रेस हो, ये दोनों चाहते हैं, कम्युनिकेशन दोनों करना चाहते हैं, दोनों ही अट्रैक्टेड हैं, दोनों ही मैच्योर एंड लॉजिकल डिसीजन लेना चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपका रिकन्सिलिएशन हो, दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हो और अच्छे नोट पर स्टार्ट हो। ठीक है, ये थी आप दोनों की फीलिंग्स, आपके थॉट्स और आपके डिजायर्स फॉर दिस रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप के लिए। सो दोनों की ही फीलिंग्स बहुत ही बेहतर हैं, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों की फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, बट जो बातें रुकी हुई हैं वो है आपके लॉजिकल होने पर और आपके एक्शन ना लेने के ऊपर। ठीक है, वो चाहते हैं एक्शन लेना, यहाँ पर क्यूरियोसिटी भी नज़र आ रही है, एक्शन भी लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों के जो इमोशंस है बहुत ही पॉजिटिव हैं, प्योर हैं और रिकन्सिलिएशन वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि आप दोनों के लिए अगर इसमें पोटेंशियल है, आपकी जो रिलेशनशिप है उसका पोटेंशियल क्या है। ये देखिए, दो कार्ड्स मेरे पास ऑलरेडी आ गए हैं। ऑटम पर मेरे पास आ गया है जजमेंट का कार्ड। आई मस्ट से आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में जजमेंट होने वाला है, मतलब आपके इस रिश्ते का, इस रिलेशनशिप का आखिरी वक्त पॉसिबली आ गया है। या तो क्लोजर होगा या फिर आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा। आप दोनों को बोला जा रहा है, आप दोनों के पास एक एक चांस है, दोनों एक दूसरे को समझिए, जो भी पास में चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को लेकर इवेल्युएट कीजिए, क्या सही है क्या गलत है, आपके जो डिसीजंस रहे हैं वो सही रहे हैं गलत रहे हैं, कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वो सब अब आपको सोचना चाहिए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ गया है। आपको डिवाइन टाइमिंग आपका चल रहा है दोनों का, आपके रिलेशनशिप का। ठीक है, आपको स्पिरिचुअली बोला जा रहा है, डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है अपनी चीज़ों को दोबारा से री इवेल्युएट करने के लिए, बिकॉज ये जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, फैसला आपका होने वाला है। आपके एक्शंस में मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ भी किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। सो मैं आपको ये बता दूं कि इमोशंस से ज़्यादा यहाँ पर लॉजिकल और प्रैक्टिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। वो चाहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन करना, बट लॉजिकली फैसले लेना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं इस रिश्ते में कोलैबोरेशन करना, वो चाहते हैं इस रिश्ते में एज ए टीम वर्क काम करना। तो यस, यहाँ पॉसिबल है, वो एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, यहाँ पर है क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में एक साथ काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एनहेंस करना चाहते हैं। सो ये थी आज आपकी रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्ट स्प्रेड की रीडिंग, आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, डिजायर्स, थॉट्स एंड आपके जो भी मूवमेंट्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। सो आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा बाय लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग। और मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए एंड अपने पैशन को ज़रूर फॉलो कीजिए। बाय बाय।